हाँ भाई, सनातन सनातन राम। हाँ भाई पांडे जी, क्या हाल चाल? अनम्यूट कर लो पांडे जी। हेलो। और ये भाई हाँ भाई, क्या नाम हाल है बदल के पांडे क्यों जी आया यार आपके? भाई? उधर पांडे जी नाम से इधर इधर सनातन राम लिख के आ रहे हो, और हमें कैसे पता चलेगा हाँ, यार? इतना तो कॉमन सेंस रखो ना। वो मेरी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी अरे है? तो ये बोल के आना था ना कि मैं इस नाम से आ रहा हूँ यार। हद है, मतलब वो तो मैं यार पहचान नीचे ली कि ये वो राज पांडे के नाम से चैलेंज मार रहे हो, ऊपर में नाम बदल के आप आ रहे हो। आजाद सही तो बोल रहे वो ठीक है, आप टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हैं। हाँ, चलो टॉपिक बताओ। टॉपिक 1 लाख की शर्त लगाना है ना? आप लोग मतलब कास्टिज्म बोलते हैं गीता में, अरे, एक सनातन लाख धर्म की में शर्त सारे। वाली बात हो रही ना भाई। यार हाँ ये हाँ, ऐसी उसी की बात बात कर रहा हूँ करके मैं। तो आता बंदा तो कास्टिज्म थोड़ा हाँ, ठीक रहता तो रामायण और भाई। गीता में कहीं से ऐसी आपको जगह बैठ कास्टिज्म जाओ ना। दिखाना है ना? थोड़ा सा माइक ठीक कर लो ना अपना सनातन जी। माइक यार, आपका माइक ना 1 बहुत लाख की वाइब्रेट कर डिबेट। रहा है। यार 1 लाख की डिबेट लगा, शर्त लगाने आए हो भाई, डिबेट चैलेंज कर रहे हो यार। कम से कम 50 रुपए का ईयरफोन ले लो, तो कम से कम आपकी वॉइस हम लोगों तक ठीक से पहुंच जाएगी। ये लो देखो भाई, भाई। ये लो भाई, 1 लाख रुपए की शर्त वाला इंसान देखो, इस पे 50 रुपए का हेडफोन नहीं, लीड ले लेता भाई। अरे हेलो हेलो कर रहे हो भाई, सुनो आपकी आवाज कट रही है। आपको हमारी आवाज आ रही कि नहीं, पहले ही बताओ। हाँ देखो, अब यार आपकी देखो आवाज यार, बिल्कुल नहीं आ रही ना, पीछे भी जाके सुन लेना जब यहाँ से निकलोगे तो अभी आपको 1 लाख रुपए की शर्त लगानी है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि हम एक चैनल बना लेंगे, ठीक है? उसकी जॉइंट ओनरशिप रहेगी आपकी और मेरी, हम दोनों की, ठीक है? तो अब वही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना? आपका और मेरा साझा चैनल हो गया, तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो गया। मॉडरेटर हम रख लेंगे भाई, ठीक है? न्यूट्रल, आपकी और मेरी सहमति से, है ना? और 1 लाख रुपए की शर्त फिर लगी। अब पांडे जी देखो, मैं आपको अपना इंस्टा का आईडी दे रहा हूं ना, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, फिर वहां से हम बात को आगे लेके चलते हैं, ठीक है? सम्यक सोच वन, सम्यक सोच वन, ये मेरी इंस्टा आईडी ओके। है ना? तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, और फिर हम ये तय कर लेंगे कि किस किस दिन हमको डिबेट करना है ना? और डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ना बॉस, ठीक है? क्या हुआ भाई हेलो, पांडे जी? आपको आवाज आ रही है हाँ, मेरी? आ रही है हाँ भाई। हाँ हाँ, जैसा आप बोले, मतलब एक न्यू चैनल बनाएंगे जिसमें आपको भी एक्सेस, मुझे भी एक्सेस, मतलब कोई म्यूट नहीं करेगा किसी हाँ को, बोलने का हाँ फ्रीडम हाँ। सबको रहेगा। हम्म। नहीं नहीं, यही पॉइंट डिबेट है। करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर डिबेट हाँ, होगी। पहला प्रॉपर डिबेट पहला होगी। हाँ, पहला उसका जब 30 टर्न मिनट रहेगा आप तो उसको बोलो, कोई म्यूट उसके नहीं बाद करेगा। 30 मिनट मैं बोलूंगा, फिर अगले 15 मिनट आपको काउंटर करना है आप करो, फिर उसके अगले 15 मिनट अगर आपको मुझे कोई काउंटर करना है तो मैं करूंगा, ठीक है? ऐसे प्रॉपर यस डिबेट यस होगी। यस, प्रॉपर डिबेट, और मॉडरेटर हाँ, आपका एक रहेगा और मेरा एक रहेगा। मॉडरेटर चलो ऐसा कर लेंगे ना, आपका एक रहेगा मेरा एक रहेगा, ठीक है? तो कैसे मतलब करना है फिर करना और ये है पांडे जी कि 1 लाख रुपए आप, 1 लाख रुपए मैं, हम दोनों मिल के 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे किसी ऐसी एनजीओ के लिए जो गरीब बच्चों के लिए काम करती है। नहीं नहीं, विनर टेक्स इट ऑल। हाँ, विनर टेक्स इट ऑल। नहीं, अगर आप जीत गए ना तो आप रख लेना भाई 2 लाख रुपया, यस। लेकिन मैं जीता ना तो मैं दे दूंगा। देखो यार, ये देखो भाई, इंसानियत देखो इसकी, ये देखो धर्म बचाने आए हैं। हाँ, और लोग का आके हमको सुनाते हैं, एथियस्ट लोगों में मोरालिटी नहीं होती है। बोले यार, देखे 2 लाख रुपए को कैसे हमारे राज पांडे भाई के मुंह में पानी आया, विनर टेक्स ऑल बोल दिए तुरंत। चलो आप रख लेना भाई 2 लाख रुपए पूरा, ठीक है? मैं अपना जो है ना वो दान कर दूंगा मैं। यस 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 यस, चलेगा चलेगा, आपको जो मर्जी आपका है। ये देख रहे हो? चलो, सम्यक सोच देख भाई वन, ये ये देख। मेरी इंस्टा आईडी है, इसमें आप मैसेज करो मेरे को अभी। यहां से हम आप बात को आगे लेके चलेंगे फिर, ठीक है? इंस्टा इंस्टा पे मेरा अकाउंट नहीं है। अब बना लो ना यार, 5 मिनट तो लगता है।
मैं बोलेगा मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ। 5 मिनट लगता है बनाने में इंस्टा का, सिर्फ इसी पर्पस के लिए बना लो ना, बातचीत हो जाएगी ना अपनी। बट अभी मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये आउट हो जाएगा ना, मैं सेलफोन से ज्वाइन हूँ मैं। आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। आप यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो आप, या तो आपकी अगर कोई इंस्टा आईडी तो वो मुझे दे दो यहाँ प्राइवेट चैट में आप। नहीं यार, इंस्टा अकाउंट ही नहीं है मेरा। तो बना लो, 5 मिनट लगता है। ठीक है, मैं 5 बना मिनट का लूंगा। तो काम है। हाँ हाँ। याद कर लो, ये स्ट्रीम बाद में सुन लेना। अमित सर का जो इंस्टा हैंडल है, उसका जो यूजर नेम है वो है सम्यक सोच 1। तो सम्यक सोच 1 करके सर्च करोगे तो वहां पर आप मैसेज डाल दीजिएगा और वहां बात कर लीजिएगा आप। ये आपको ना चलेगा। मिले, अगर वो सम्यक सोच 1 ना मिले तो आप द रियलिस्ट आजाद लिख के सर्च कर लीजिएगा। और हाँ, डिबेट वो कैसा, भी मतलब में- वन ऑन वन करना है? आप लोग कितने मेंबर्स आएंगे डिबेट के लिए? 1-on-1 अब आप बता दो ना, चलो। अपनी 1-on-1 मर्जी। के लिए तैयार हूँ। आप जैसे बोलोगे उसके लिए तैयार हूँ। आप कितने भी आना आ सकते हैं। वन ऑन वन रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्योस क्रिएट हाँ नहीं ठीक होएगा। है, 1-on-1 रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ भाई, बिल्कुल। और टॉपिक गीता, कास्टिज्म मैं इन खुद नहीं गीता। चाहता भाई कि मेरा शिकार कोई दूसरा भी खाए ना मेरे साथ, तो अच्छा है, और मैं टॉपिक 1-on-1 कास्टिज्म, तैयार हूँ। टॉपिक कास्टिज्म इन कास्टिज्म इन गीता। गीता और रामायण दोनों, यस यस। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ यार। हाँ, कश्तरी पे जो है क्या वाल्मीकि ये? रामायण की- ऑथेंटिक रामायण वाल्मीकि है ना, तो उसी पे ही करेंगे। ऑथेंटिक हाँ वाल्मीकि रामायण और हाँ वही है। भगवत गीता, इन दोनों में मुझे आपको साबित करना है कि कास्टिज्म है कि नहीं है, ठीक। यस यस। हाँ ये तो बड़े, मतलब ठीक है, आप मेरे को, आप तो इंस्टा आईडी इनको बनाओ करना है और कि मेरे को एक मैसेज करो। उसमें कैस्टिज्म नहीं है, तो इनको साबित करना है कि उसमें कैस्टिज्म नहीं है। हाँ, इनको साबित करना है कि उसमें कास्टिज्म नहीं है। मैं बताऊंगा कि है। ठीक है पांडे जी। ठीक है पांडे जी। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, अब ठीक है, बदलना सम्यक मत, सोच 1 में। बदलना मत। अगर आप सच में हम्म, धर्म को मानते हो ना, तो आपको उसी ब्राह्मण धर्म, उसी सनातन धर्म की कसम है, बदलना मत। हाँ बदलना हाँ मत हाँ, यार। यार मैं तो 10 मिनट में इधर ही प्रूफ कर दूं कि कास्टिज्म नहीं है। बट मैं अरे यार, न्यूट्रल। शर्त वाले में प्रूव करना ना, यहाँ क्यों करोगे भाई? अरे रुको भाई, सुनो, शर्त वाले ऐसे में। नहीं। वही कह रहा हूँ मैं, शर्त वाले इसलिए में मैं प्रूव न्यूट्रल करो। प्लेटफॉर्म पे, हाँ हाँ, उसमें प्रूफ करेंगे। हम्म, ठीक है भैया, ठीक है, सनातन राम ये चले। चलो मेरे को। और ये यार, ये 1 लाख की शर्त लगाओगे तो 100 रुपए का एक लीड खरीद लेना ना, ये आवाज जैसे हाँ पिड़पिड़ानी भाई, है। एक हेडफोन अच्छा वाला खरीद लेना भाई, कम से कम। हाँ, वरना वरना डिबेट में यार ये मजा ही नहीं आता। आप 100 रुपए का ये लोभ कर दो यार, कम से कम। नहीं नहीं, 100 रुपए का नहीं है, अब बोर्ड का हेडफोन है। हाँ, पर बदल अब लेना, ये जिसका खराब भी हो है गया भाई, आपका आप पांडे जी, दूसरा फट अच्छा रहा है ये ऐसा अभी। लेना जिसमें आवाज आए आपकी ना, ऐसा हाँ, लग रहा है वो Yes. सुरंग से बोल रहे हो आप। नहीं, एक्चुअली सेलफोन पुराना है, मैं दूसरे सेलफोन से ज्वाइन करूंगा तो कोई उसको बात प्रॉपर आवाज। नहीं सर, बस ले लेना और यस यस। इंस्टा की आईडी बना लो और वहां मैसेज कर दो। ओके ओके। ठीक है। यस चलो ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो ना, रुको पंडित जी। यस यस। आजाद यार, आप, मैं तो इनसे डिबेट करने वाला हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। बल्कि पांडे जी से आप वो पूछ लो ना, वो हनुमान जी वाला जो पिछली बार आप दिखा रहे थे, तो क्या वो पता बाद में पांडे पांडे जी जी से आएंगे कि पूछना नहीं तो आएंगे। बनता है ना। हाँ हाँ, हाँ पांडे जी। हाँ हाँ, वर्णन वर्णन, हाँ नहीं, बताइए बताइए। मैं म्यूट में चले जाता हूँ ना। अब आप और हाइपर एक्टिव और आप तीनों बात कीजिए। चलो मैं पूछ लेता हूँ। पांडे जी, ओ पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। यार पांडे जी की तो आवाज ही गायब हो गई। न्यूटन जी, आपको आ रही क्या पांडे जी की आवाज? नहीं आ रही है, गायब हो गई टोटल। पांडे जी, ओ मेरे भाई पांडे जी, उनका सुन पा फोन रहे आ हैं गया आप? शायद, फोन आ वो गया लग रहा है मोबाइल से ही यार। कनेक्टेड थे शायद, उनका कॉल आ गया। पांडे जी तो यार पूरा शिकार यार, बचते बचा रहे हैं यार। पांडे जी तो खामा खा यार। पांडे जी ऐसा मत करना प्लीज।
पांडे जी, पांडे जी इधर आओ यार, कहाँ भाग रहे हो? पांडे जी यार कहाँ चले गए पांडे जी यार? पांडे जी तो भाई साहब यार, पांडे जी रहम करो यार, आप अभी से भाग रहे हो, बताओ फिर कैसे काम चलेगा? बोलो ना यार पांडे जी, किधर गए यार? चले गए यार, अब पांडे जी का क्या करें बताओ? चलो भाई पांडे जी, अगर आप दोबारा ज्वाइन करो तो कुछ पूछना था, चलिए आप चले गए तो क्या करें। हाँ जी पांडे जी आ गए। अरे कैमरा ऑफ कर दो भाई पांडे जी यार, क्या ये देखो पांडे किचन जी, किचन में बैठे पांडे हैं, जी ना पांडे जी को भूख लग गया था बर्तन क्या साफ पांडे कर जी? रहे हो क्या भैया? नहीं नहीं, एक्चुअली नेटवर्क इधर ही आता है प्रॉपर, मैं हाई फ्लोर पे हूँ ना इसलिए। अच्छा पांडे जी, चलो मुझे कुछ पूछना था, वाल्मीकि रामायण से पूछ सकता हूँ ना? ऑथेंटिक वाल्मीकि हाँ रामायण। हाँ हाँ, ऑथेंटिक ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक है, अच्छा और कुछ कुछ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, तो पांडे जी ये आपने बोला कि वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है। अच्छा पांडे जी, राम का लिंग कैसा था? वर्णन होगा ना वाल्मीकि रामायण में, होगा ना। नहीं नहीं, कैसा था? मतलब कैसा था? चिकना था, छोटा था, कैसा था? राम का लिंग कैसा था? वो मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मुझे श्लोक पूरा बारह तो नहीं याद है, 24,000 श्लोक वर्सेस है, तो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो तो उसमें रामायण में। हाँ तो कैसा था आपको नहीं पता? चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसा था। वो तो डिस्क्रिप्शन मतलब कैसे इतना 24,000 वर्सेस याद रखना तो मुश्किल है ना। हाँ चलिए चलिए, नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं, पर आप ऐसे ही बता देते। तो देखिए पांडे जी, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, और ये सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, द्वितीय खंड है ये, ठीक है? गीता यस प्रेस यस। गोरखपुर वाली, ठीक है? हाँ ये हाँ गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिक हाँ हाँ, कर रही है। मुझे आपके पे शक नहीं है, आप ऑथेंटिक ही बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, जो उस पर शक नहीं है मेरे को। तो देखिए देखिए पांडे जी, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कोई आके ये बोल रहा है कि आप सही दिखाते हो। हाँ, और वो भी हाँ। तो पांडे जी देखिए, ये पेज नंबर भी देख लीजिए, ये सुंदर कांड है ना, सुंदर कांडे पंचत्रिशा सर्गा, मतलब सुंदर कांड का 35वां सर्ग है। पेज हाँ नंबर है हाँ, द्वितीय खंड का 127 है, ठीक है यस यस। पांडे जी? यहाँ पर हाँ देखिए उसमें लिखा भी है। 18 या 17 वर्स में डिस्क्रिप्शन आता है। हाँ, ये 35वां सर्ग है ना, देखिए। तो हाँ यहाँ उसके पर देखिए ये आया, डिस्क्रिप्शन भी है। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर बानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। तो पांडे जी यहाँ पर ये सीता और हनुमान का प्रसंग चल रहा है, और देखिए हनुमान जी सीता के सामने कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं ना, देखिए राम जी के बारे में। ये 35वें सर्ग का श्लोक नंबर 17 है, ये देखिए ना, ये 17वां श्लोक है यस पांडे जी। यहाँ पर वो कहते यस हैं, यस। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर यानी सुदृढ़ है। भौएं, भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केसों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आया पांडे जी, ये हनुमान जी को राम जी के अंडकोश के बारे में कैसे पता चल गया था कि उनका अंडकोश और केसों का अग्रभाग और घुटने बराबर हैं? और आगे वो लिखते हैं, वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग, उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। और यहाँ देखिए पांडे जी, शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं, तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। तो पांडे जी, ये हनुमान जी को राम जी का शिश्न यानी पीनिस ये कैसे चिकना है, कैसे पता किया था हनुमान जी ने? क्योंकि हम पांडे जी, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई चीज को वो चिकनी है या खुरदुरी है या कैसी है, ये हम सेंस करके बता सकते हैं ना। तो किसी चीज को हेलो हेलो हेलो। चलिए अब ये बताइए कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उनका हाँ वॉइस हाँ, गया है, एक मिनट। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा अरे है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलो ना।
हाँ आपने सवाल पूछा उसको हाँ जवाब अरे दो। यार ये तो इतना ही सिंपल है आप तो मिस इंटरप्रेट किया है आपने पूरा इस श्लोक को। अच्छा हेलो। कैसे? उसका अगर आप संस्कृत वर्जन देखेंगे तो उसमें सिर्फ नंबर्स बताए गए हैं, नंबर्स। उसको इलेबोरेट किया हो गया है समुद्री का शास्त्र के को लेकर। जो जो आप सारे देखेंगे वर्सेस देखेंगे तो थ्री 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 लिम्स थ्री थ्री नंबर्स के हिसाब से बताया गया, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। जो ट्रांसलेटर ने उसने डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि जो यूज हुआ है ये समुद्री का शास्त्र करके ग्रंथ है, उसमें बॉडी ट्रेड बताए गए भाई हैं। कहाँ चले गए आप? कौन सा समंदर का शास्त्र में चले गए भाई? आप वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है, आप समंदर में यस यस समंदर में नहाने निकल गए आप? कहाँ का चले गए आप? यहीं रुको भाई, वाल्मीकि समुद्री रामायण की का बात हो रही है। समुद्री का शास्त्र जो वाल्मीकि रामायण में भी उसका प्रसंग आता है, जिसमें बताया गया है कि राम के अंग अरे समुद्री। भाई हनुमान जो है वो सीता को बता रहे हैं, माता सीता को, कि मैं समझ रहा भगवान राम के अंग हूँ कोश पूरा। बराबर है। हाँ हाँ, आप उसका संस्कृत तो देखिए, ट्रांसलेशन तो देखिए उसका संस्कृत क्या है, उसमें एलेबोरेट नहीं किया है, ये एलेबोरेट किया गया है पूरा। जो पीनस का नाम आया है, पीनस चेस सबका जो बताया वो एलेबोरेट किया है उसमें। रुको, तो जो एलेबोरेशन है वो समुद्री का शास्त्र में जो बॉडी फीचर्स बताए गए उसको ले उसको उसमें से एलेबोरेट किया हुआ है वो। और ये समुद्री का शास्त्र का आप उसका ट्रांसलेशन देखिए ना। हाँ भाई पांडे जी, सॉरी मैं ड्रॉप हो गया था, दरअसल मेरा पावर ये कट हो कह गया रहे हैं था। आजाद, आप आप शायद वो नहीं थे हाँ। ड्रॉप तो इनका ये कहना था कि हम्म अगर आप उसका संस्कृत का ट्रांसलेशन देखोगे ना तो हम्म उसमें सही बताया है, आप जो बता रहे हो वो हम्म सही नहीं है। तो अच्छा, संस्कृत का भी मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। तो पांडे जी, है हाँ खाली। पांडे जी, लेकिन पांडे जी संस्कृत का सही है, लेकिन फिर ये ट्रांसलेशन, ये हिंदी अनुवाद किसने, कोई हम लोगों में से किसी ने तो किया नहीं है, ये आपके ही धार्मिक लोगों ने किया है ना? तो वहां पर आपकी आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों पांडे जी? और हनुमान जी को यार कैसे पता था चिकना है, कैसा है ये? हेलो। पांडे जी की वॉइस मुझे नहीं आ रही, न्यूटन जी। नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है, कुछ इशू है के नेटवर्क का। ये ड्रॉप होने का क्या चैलेंज चल रहा है शायद कभी वो ड्रॉप, कभी आप ड्रॉप। हाँ वैसे नहीं, मैंने मेरा संस्कृत दरअसल का भी निकाल पावर लिया कट हो है। गया। हाँ ये आ गए हैं, चलिए आप शेयर कर दीजिए। अब भाई देखो, ये एकदम श्लोक और ट्रांसलेशन चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? हम्म हेलो। पांडे जी हाँ, चलिए, ये आ गया आपका, ये ट्रांसलेशन आ गया है, ये संस्कृत वाला भी है इसमें। ये देखो भाई पांडे जी, हेलो। 5:35:19। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही कि नहीं आपको? आवाज आ रहा है आपको? अरे भाई आपकी आ रही है यार हेलो। पांडे जी, आपको नहीं आ रही क्या हमारी? आ रही पांडे जी। हेलो। हाँ भाई पांडे आ जी रही यार, है यार आपको आपकी सुना। आवाज। पांडे जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। यार ये तो यार पांडे जी रिजॉइन करो चलो। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ आपका भाई तो आ रहा है, आपकी आ आप रही है। लोकेशन पर। हाँ बोलिए बोलिए बताइए। ये देखो आपके सामने ही है ये, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। हाँ ये रुक जाओ रुक जाओ, हाँ जूम जूम सीधा करिए ना सीधा उसको। लिखा हुआ है चतुर्दश सम द्वंद। इसका मतलब होता है इस पर्सन विथ 14 पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। और वो 14 पार्ट क्या क्या है? इसलिए तो उसको म्यूट कर लो भैया, म्यूट आईब्रोज, कर लो, थोड़ा म्यूट कर नॉस्ट्रिल्स, लो। आईज, ईयर्स, लिप्स, निपल्स, एल्बो, रिस्ट, नी,
testicles, loins, arms, legs and buttocks in good proportion. चतुर्दश समद्वंद्व, ठीक है। और यहां इसी श्लोक का नीचे में ट्रांसलेशन दिया है अंग्रेजी में, अब आपको बता दे रहा हूं सीधा सीधा। He is a person with his pairs of eyebrows, nostrils, eyes, ears, lips, nipples, elbows, wrists, knee, testicles, loins, arms, legs and buttocks in good symmetry. ठीक है। अब इसके आगे में आया है ये स्मूथ हेयर्स, आईज, स्किन, टीथ एंड फीट एंड हिज ये मैंने पढ़ा है। अब एक मिनट रुक पॉइंट जाओ, रुक जाओ यार, 8 आपकी parts तरफ of his body, namely back, trunk, limbs, fingers, toes, eyes and testicles are long. तो जो आजाद उसमें से पढ़ रहा है ना, वो ठीक पढ़ रहा है। और इसी को मैं एग्जैक्टली आपको यहां से भी दिखा देता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से। आजाद एक बार शेयर कीजिए फिर से मेरी स्क्रीन को। ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है भाई गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। अब इसका मैं आपको लेके चलता हूं। हाँ, सुंदरकांड का 35वां सर्ग, ये देखिए, और 17वां श्लोक, 17वां, 18वां, 19वां, ठीक है। यहां से देखते हैं हम, इसमें सीधा सीधा आ गया है, उनके 3 अंग कौन कौन से? वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सदृढ़ है। भौएं, भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये तीनों उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये तीनों लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं। तो आजाद ठीक तो बोल रहा है आपको? यार लिटरेचर पढ़ना आता है आप लोग को? क्या क्या बातें कर रहे हो यार? जिसने लिखा है आप, नहीं भाई, ओ पांडे जी यार, हे करने से नहीं होता है, ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। अरे भाई उसका संस्कृत दिखा रहा हूँ, कर रहे हो यार जवाब में। हाँ, संस्कृत तो पढ़िए आप उसका पहले, उसमें किधर लिखा है आप ये बताइए, उसमें सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं। अभी तो बताया। अरे भाई संस्कृत पढ़िए, संस्कृत। अभी मैं इसको पढ़ के अंग्रेजी में दिखाया हूँ भाई। चतुर्दश स्वम द्वंद, वो 14 बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से हैं वो उसमें लिखा हुआ है। बॉडी के पार्ट बताए ही नहीं गए उसमें कौन कौन से हैं, वो समुद्र के शास्त्र से लिए गए। नहीं तो तुमको एक मिनट, जब ये छपी किताब, तो तुम लोग जाके क्यों नहीं बोले वहां पे कि राम जी का अंडकोश के बारे में कैसे बोले तुम लोग? शिश्न के अग्रभाग के बारे में कैसे बोले तुम लोग? ये छपती है भाई, ये मिलती है बाजार में, गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ, तो मैंने कब कहा कि गलत लिखा है उसमें? नहीं गए तुम लोग इस पन्ने को फाड़ नहीं, तो मैं किधर कह रहा हूँ कि गलत लिखा है उसमें? इसमें सही लिखा है। कह रहा हूँ कि गलत लिखा है। सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है ना। जैसे आप अगर ये बोले कि एक मिनट यार, अगर गलत नहीं लिखा है तो सही लिखा होगा, यही है ना? हाँ, सही लिखा है ना। तो हनुमान जी को ये कैसे पता है कि अंडकोश बराबर है राम के? अंडकोश हनुमान जी ने नहीं बताया, हनुमान जी ने बताया 3 जो है नंबर से डिस्क्रिप्शन दिया है। The qualities of the king are described in 20 qualities. समद्वंद भाई, 14 बॉडी पे के पार्ट्स की जो बात हो रही है उसमें यही लिखा हुआ है यार। तो तुम लोग इसको फाड़ते क्यों नहीं हो भाई? अमित, मेरा एक लॉजिक है, फाड़ के खा क्यों नहीं जाते? अमित मेरा एक लॉजिक गलत नहीं लिखा उसमें, जो लिखा है वो समुद्री का शास्त्र में भी सेम लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं अगर ये कहूँ पीनस एंड टेस्टिकल्स और दूसरे जगह पे ये कहूँ जेनिटल्स, दूसरे 2 वाक्य में क्या डिफरेंस है? मैं पीनस टेस्टिकल्स कहूँ यहाँ जेनिटल्स कहूँ, कोई डिफरेंस नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ पे कैसे अलग अलग हो गए? मैंने कब कहा? मैंने बोला ना प्रॉपर लिखा है ना, वो जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो हनुमान जी ने सिर्फ ये बताया है कि 3 लिम्स। वहां पे 14 पार्ट्स लिखा हुआ है, उस 14 पार्ट्स के अंदर क्या टेस्टिकल्स आता है, नहीं आता है? हाँ, ये बता। आता है ना, आता है तो उसके बारे में लिखा है ना, वो उसी के बारे में तो लिखा है ना।
उनके बारे में इसने जो ट्रांसलेटर ने लिखा हुआ है, क्योंकि अरे समुद्र के भाई शास्त्र से एक लिया मिनट गया है। रुको रुको यार, फिर से वही बात। हनुमान जी सीता को, चलो आपका ही बात को रखा है कि 14 पार्ट को बता रहे हैं बॉडी के, ठीक है। उस 14 पार्ट में अंडकोश भी आता है। तो हनुमान हाँ जी जो हैं वो वाइफ को ही बता रहे हैं बैठ के कि हस्बैंड के अंडकोश बराबर है। हाँ ये सही, ये मतलब ठीक है ना ये बात? हाँ, तो हनुमान जी को कैसे पता चला कि अंडकोश बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है, कैसे पता चला? शब्द वो यूज नहीं किए, मैं बता रहा हूँ। आप पहले मेरा पूरा सुन अरे लीजिए। शब्द मुझे नहीं एक यूज मिनट। किए, चलो ठीक है, एक मिनट रुको ना यार, आपकी बात को रखा, चलो नहीं यूज किए, मगर ये कैसे पता चला हनुमान जी को कि अंडकोश ऊपर नीचे नहीं है, वो बराबर है? एक स्टैंडर्ड या क्वालिटी अंडकोश दो होती है ही है, एक नहीं है? जो स्टैंडर्ड क्वालिटी वॉरियर की मतलब बॉडीली फीचर्स बताए गए हैं समुद्री का शास्त्र का, वो उन्होंने कोट किया हुआ है। वॉरियर अच्छा, का तो उसमें ये स्टैंडर्ड भी फीचर बताया गया कि उसका अंडकोश बराबर होता है। नहीं, यस, और वो एक पीनस समुद्री का शास्त्र है पीनस जो पतला बॉडी होता है, पार्ट से, सॉरी। नहीं और नहीं, पीनस पतला होता है। मतलब जो छतरी होता है उसका अंडकोश बराबर होता है। हाँ, आप समुद्री का शास्त्र पढ़ेंगे ना तो उसमें और अगर किसी का ह्यूमंस की अंडकोश ऊपर बॉडी, नीचे है तो वो छतरी नहीं है। मतलब वो बॉडीली फीचर्स, एक परफेक्ट बॉडी कैसा हो सकता है, जैसे हम लोग देख बोलते रहे हो हैं ना भाई? एब्स होना चाहिए। भाई देखो यार, क्षत्रियों, ये देखो ब्राह्मण देवता आपके बारे में क्या कह रहे हैं ना। इनका कहना है कि अगर मतलब आपके जैसे नहीं कि दोनों हम नहीं लोग अंडकोश भाई, बराबर है तभी आप क्षत्रिय हो भाई ना। देख लो यार। भाई हेलो। भाई वहां पर आगे हाँ आगे हाँ आजाद। एक मिनट, सनातन राम, एक मिनट रुक जाइए। आगे श्लोक में ये भी आया कि राम का पीनस पतला था। तो भाई मतलब ये भी क्वालिटी में आता है क्या क्षत्रियों की? अनम्यूट करके भाई बताओ, फिर हाँ वो भी भाई, दिखाते हैं भाई। आगे आगे के श्लोक 28 जैसे क्वालिटीज बताई गई है उसमें पूरी। हाँ, तो पतला भी होता है उसमें। हाँ, ये जो देखो यहाँ क्वालिटीज पे आया, आजाद शास्त्र में जी लिखी बोल गई रहे है वो हैं, उन्होंने कोट किया हुआ है। हाँ, केश, ये आया नख, है। लोम, त्वचा, उंगलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि हाँ हाँ, आदि सारे 9 सारे सही सूक्ष्म बताए, सारे पतले। सब सही है, सब सही है। सब मतलब सही, पतला मतलब होना उनके चाहिए इसके उनका लिए। लिंग पतला था राम जी का। मतलब वो क्वालिटी जो एक आइडियल मतलब बॉडी, जैसे तो हम बोलते हैं राम जी, कि एक मिनट रुको एक रुको, जिम, तो क्या भगवान राम आइडियल वॉरियर हैं? मतलब जैसे कि हम एक जिम गोर को क्या है या बोलते हैं नहीं कि है? एब्स होना हाँ चाहिए, या ना उसका तो बोलो, ट्राइसेप्स भगवान होना राम चाहिए। आइडियल वॉरियर हैं? यस। ठीक है, और आइडियल भाई वॉरियर की यही क्वालिटीज हैं? हाँ, मतलब वो जो समुद्री के शास्त्र का कोट में अरे उन्होंने वही उसमें जो बताया गया। बताया वही है ना? हाँ तो आप ये मान रहे हो कि भगवान राम का जो लिंग है वो पतला है? हाँ, मैंने बोला ना, मैंने सब सही बताया ना, सब सही लिखा है, जो तो हनुमान जी ने जो भगवान बोला राम है का वो लिंग सही है। पतला है, आप मान रहे हो मतलब ना? जो यार, उसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है वो सब सही है। हाँ, तो मतलब आप हनुमान मान को लिए कैसे कि पता चला भगवान था? राम का लिंग पतला है, उनके अंडकोश बराबर है, सब मान लिया आप ना? हाँ, वेरी गुड भाई। अब जब डिस्क्रिप्शन में दिया है तो सही है ना वो। बहुत अच्छे यार। और जो आइडियल वॉरियर नहीं रहता उसका लिंग मोटा रहता है। मतलब जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, एक जिम गोर को क्या बोलते हैं कि एब्स होनी चाहिए या ट्राइसेप्स होनी चाहिए, तो हम लोग बॉडी हम्म। डिस्क्रिप्शन देते हैं ना उसका। तो वैसे उन्होंने ओ एक बॉडी अच्छा डिस्क्रिप्शन अच्छा, दिया हुआ है। मतलब एक अच्छा जो लड़ाकू है ना, मतलब जो ब्रूसली है, आपके हिसाब से उसका लिंग जो है पतला रहा होगा, हाँ, ओवरऑल और फीचर्स उन्होंने सनातन बताए हैं राम, पूरे। है ना? सनातन राम, यार जिम में यस जाके अच्छा यस। तो लोग डोले अच्छा सोले बढ़ा सकते हैं, जैसा अच्छा, शेप एक चाहे मिनट वैसा रुको कर ना, सकते आजाद हैं, पर आजाद, इसका और भी क्या है? रुको। अच्छा अच्छा, ये बताओ, भगवान हनुमान कैसे वॉरियर हैं, आइडियल हैं? वो तो वानर है ना वो। तो नहीं नहीं, कैसे वॉरियर हैं वो? वॉरियर कैसे हैं? हाँ, मतलब बहुत बढ़िया है वो भी। तो उनका भी लिंग पतला है। अच्छा, भगवान कृष्ण कैसे हैं वॉरियर? वो भी मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छे हैं वॉरियर वो भी। तो उनका भी लिंग पतला है और उनके अंडकोश बराबर है। अच्छा, ये बताओ परशुराम कैसे वॉरियर है, परशुराम? यार आप सबको गिना लो, सबका वही यार डिस्क्रिप्शन आएगा जो। एक मिनट भाई, ना ना ना, यहाँ पे क्यों अटक गए आप? परशुराम का बताओ कैसे वॉरियर है? सबका सबका मैं बोल रहा हूँ ना, अगर डिस्क्रिप्शन जो परशुराम दिया है। कैसे वॉरियर है, नाम जिसका ले रहा हूं उसका बताओ, परशुराम कैसे वॉरियर है? हाँ, वो भी अच्छे हैं। उनका भी लिंग पतला है और उनके शिश्न चिकने हैं और अंडकोश बराबर है। आप बोल रहे हो भाई, मैं नहीं बोल रहा ना भाई, आप हाँ अभी। यार, जो अच्छा बुक अच्छा, में ये लिखा बताओ है वो भगवान सब मैं। शंकर कैसे हैं यार, ये तो भूल ही गया मैं।
भगवान यार शंकर कैसे अब वॉरियर है? देखो यार, अभी आप इसको वो कर रहे हो, एलेबरेट कर रहे हो, और मैंने नहीं कह कर दिया कि रहा हूँ, आप सबका बताओ जो ना भगवान डिस्क्रिप्शन, शंकर कैसे वॉरियर है? सब मतलब जितने भी हैं सब वॉरियर्स भी हैं, सारे वो हैं, सब अच्छे अच्छा हैं। है। भगवान शंकर का लिंग पतला है आपके हिसाब से, उनके अंडकोश बराबर हैं, और उनके जो शीश, उनका अग्रभाग है वो चिकना है। तो भाई जैसे अग्रभाग चिकना है शीश उनका, तो वज्र कैसे बंधा होगा जब आडी के साथ में आडी की हत्या किए थे तो बुधा मैथुन के द्वारा? और पतला सॉरी, सा है ना लिंग तो आपके हिसाब से। तो यार हेलो। इतने पतले लिंग में वज्र कैसे बंधेगा? अब हेलो हेलो हो रहा है इनका। हाँ नहीं नहीं, आप आवाज आ रही है मेरे को, बताइए। हाँ, ये बताओ, आपके आपके हिसाब से भगवान शंकर का भी लिंग पतला है, तो इतने पतले लिंग में वज्र कैसे बंधेगा जब आडी की हत्या किए थे तो? अरे यार, वो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो सिर्फ रामायण में वॉरियर के लिए दिया गया है, और ह्यूमन वॉरियर्स के लिए दिया गया है। अरे अभी तो आपने कृष्ण, भगवान शंकर, परशुराम सबके लिए बोला कि हाँ उनका लिंग पतला है। क्योंकि आप कुतर्क कर रहे हैं ना इसके वजह से। उतर्क नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी ही बात यार को जो लेके लिखा वही तो आपके ही बता ऊपर रहा हूँ। अप्लाई कर रहा हूं भाई। एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं इसी को तो। आप कहां कहां चले गए कुतर्क में? इसको कुतर्क बोलते हैं। कुतर्क नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्याज के ना छिलके को निकालते इसको जाना। बोलते हैं लिटरेचर का ज्ञान ना होना। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सांप को पकड़ के, उसकी पूंछ को पकड़ के केंचुई से उसको जबरदस्ती खींच देना, इसी को बोलते हैं। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं लिटरेचर का ज्ञान ना होना, और फिर स्ट्रीम करना लिटरेचर उसके ऊपर। वो अच्छा आपको ठीक है, ज्ञान है। आपको तो बहुत ज्ञान है यार। अच्छा चलो ये बताओ, रावण कैसा वॉरियर है? रावण आइडियल वॉरियर है? चलो रामायण के पात्रों में रहते हैं। नहीं नहीं, आपने जो राम का पूछा था, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया। आप किधर अरे रावण पे जा रहे हैं, भाई, आप इधर नहीं रावण जा रहे हैं, आइडियल वॉरियर उसको है आप कि अभी नहीं है? वो कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं उस पे। रावण है नहीं तो आइडियल वॉरियर? क्योंकि ये जो वर्ड है आपको नहीं, मैं समझ जानना में नहीं आया चाहता था, हूँ तो ना इसलिए कि आपने। आपके हिंदू धर्म के हिसाब से आपने कहा कि राम का लिंग पतला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि रावण का लिंग मोटा होगा ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो आइडियल वॉरियर है ही नहीं, वो तो विलेन है। नहीं नहीं और इसको बोलते हैं कुतर्क करना। कुतर्क करके पांडे जीत एक जाओ जी, वर्ड कैसे पकड़ भी। लियो, कुतर्क पांडे कुतर्क, जी यार बताओ। एक बात मुझे आप बताइए, नहीं, वो समुद्र वही तो मैं बोल शास्त्र रहा की हूँ, आप कैसे भी करके पांडे जीत जी, जाओ, कुतर्क करो। अरे पांडे जी अच्छा सुनो ना, ये आप सब। बताओ, वो सीता जी का भी इनसे पूछ लेते हैं आजाद आज, बहुत बता रहे हैं भाई आज ये। पांडे जी, समुद्र शास्त्र की आप बात कर रहे हैं, तो क्या समुद्र शास्त्र सिर्फ राम पे लागू होता है या कि ये सभी पे लागू होता है? अब जो जिसने लिखा था उस टाइम पे समुद्री का शास्त्र, वो उसको पता होगा ना, मुझे तो इतना डिटेल थोड़ा पता रहेगा तो कि उसने क्या मतलब वो उस टाइम एक पे एक कैसे। टाइम पीरियड पे ही लोगों पे था, अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है आपके हिसाब से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी उस टाइम पे कैसे तो फिर आप फिजिकल समुद्र शास्त्र, ट्रेस वाले तो वॉरियर्स थे। सुनिए ना, तो आज रामायण की तो आज महत्व है, तो आप समुद्र शास्त्र का प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं जब उसका कोई वैल्यू नहीं है? रामायण का महत्व है, उसके टीचिंग्स का महत्व है, रामायण स्टोरी का महत्व नहीं है। ये तो बोल रहा हूँ क्या मैं, लिटरेचर का टीचिंग्स? ज्ञान नहीं होता तो ऐसे ही राम क्या होता है। टीचिंग देता है? रामायण से वो क्या टीचिंग मिलती है? वो तो मैं बोल रहा हूँ, डिबेट हो जाएगी फिर, वो तो मैं न्यूट्रल रामायण प्लेटफॉर्म पे से करूंगा ना। आपको क्या टीचिंग मिलती है, शॉर्ट है बताइए ना, कोई 5 अच्छी बातें बताइए रामायण से। रामायण में तो अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, और पांच हाँ क्या बताऊं 5 मैं। अच्छी बता दो, 5 बता दो। 5 अच्छी 5 बताओ ना। बताओ चलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि केकई ने जो उनके साथ किया था, फिर भी राम का उनके प्रति पर बर्ताव अच्छा ही था, मतलब फिर भी उनको तो अपनी माँ ही बता रहे थे वो। ये केकई का हो तो गया। हक था ना, केकई से जब शादी की थी दशरथ ने, तो उसने तो वचन दिया था उसके पिताजी को हाँ, कि इनका जो नहीं, बेटा राम के होगा साथ जो वो किया उसके बाद वो उनका राम के साथ उनके सही प्रति गलत नहीं बिहेवियर किया। वैसे ही था ना फिर भी। राम के साथ गलत नहीं किया भैया, केकई की तो शर्त थी ना। भाई रुकिए, हाँ, मैं आपको केकई की रेफरेंस, शर्त थी। तो बस तो हाँ, उसको मुझे पता है, गलत राम केकई बताते कौन हैं गलत उसको, है? केकई की शर्त केकई थी। थोड़ी ना गलत है, तो केकई बिल्कुल गलत नहीं है, गलती दशरथ की है इसमें। हाँ, गलती दशरथ की है ना उसमें तो। तो फिर तो ये सही बात थोड़ी ना हुई फिर, केकई इसमें नहीं, गलत थोड़ी ना, दोषी नहीं है। बट वनवास का थोड़ा ना उसमें बताया गया था, सिर्फ भरत को राज्य देने का बोला गया था, वनवास का थोड़ा ना बोला गया। वनवास दिया ना उनको, राम को। वनवास देने के तो वो बावजूद भी उनका बिहेवियर वैसे ही था ना उनके प्रति। कहाँ रहा भाई,
वो तो बोल दिए थे ना आप पढ़िए। कि जब जब नहीं सुनिए, जब वो ऋषि थे, जबाला ऋषि या कौन था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो राम को समझाने गए थे कि भाई आपकी माता भी मान गई है, अब आप क्यों हट कर रहे हैं, क्यों आप जा रहे हैं, वन गमन कर रहे हैं, आप आइए और आप जो है राज्य को शांतिपूर्वक आप राज करिए। रावण गए कि नहीं, मेरे पिताजी की आज्ञा है, मैं तो जंगल जाके ही मानूंगा। हाँ कैकेयी तो मान बराबर। गई थी, तो हाँ कैकेयी ने कहा, कैकेयी ने अच्छा गुस्सा किया, न्यूटन जी, और वो तो मान गई ना, उसने थोड़ी ना बोला कि तू हाँ चले ही जा। बराबर। तो फिर बट एक बार वो जो वर्ड ऑफ वो होता है ना, जो एक बार आपने बोल दिया मुंह से, उसकी वैल्यू होती है ना, जबान की वैल्यू होती है ना, तो उनके जो डैड ने बोल दिया तो था उन्होंने वही। फिर ये बात मुझे बताइए कि जब 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 ये चीज थी ही नहीं, तो फिर वो चोरी छुप के राज्याभिषेक कराने की क्या जरूरत थी? सॉरी सॉरी। चोरी छिपे राज्याभिषेक कराने की क्या जरूरत थी फिर? चोरी छुपी किधर किया था राज्याभिषेक? ये क्या बात कर रहे, चोरी छिपे राज्याभिषेक नहीं हुआ था पहले किसका? राम का? नहीं, वो तो भरत को भेजा था काम के लिए ना, किसी काम के लिए। एक मिनट, आप लोग बात करिए, मैं तब तक खोलता हूँ पता ही रामायण। नहीं है भाई। अच्छा वैसे भाई हमारे डॉक्टर नो साहब चले गए हैं, पर यहाँ पर एक साइंटिफिकली ये भी बात है कि इंसान के अंडकोश कभी बराबर नहीं होते, एक ऊपर एक नीचे होता है। तो यार उसमें ये लिखा है तो ये तो फिर गलत है ना, फिर तो ये मतलब एक बीमार। अभी अभी देखो यार, मैं सिर्फ लिटरेचर और फिलोसफी में मैं मतलब नॉलेज रखता हूँ, अरे नहीं और नहीं मैं यार, साइंस। नहीं तो यार साइंटिफिकली जब जो बराबर चीज होती ही नहीं है, फिर आपने ये उसमें कह रहे नहीं वो आइडियली ये क्षत्रिय के गुण होते हैं या योद्धा के गुण होते हैं, तो यार ये तो फिर गलत जानकारी दे रहे हो आप। अच्छा हाँ मतलब वो तो आजाद, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना उसमें, कविता में जो हाँ कवि हाँ ने लिखा है वही है ना। इन्होंने कहा कि भाई राम ने कभी जो कैकेयी है उसके प्रति द्वेष नहीं दिखाया, यही कहा ना, और इसलिए हाँ वो हाँ। बड़े अच्छे हैं। अच्छा लक्ष्मण कैसे इंसान है, आप बताओ लक्ष्मण कैसे? लक्ष्मण भी उनके भाई है ना, वो भी मतलब थोड़े थोड़े एंगर उनमें ज्यादा है, थोड़ा अपने भाई के प्रति प्रेम ज्यादा है उनके, अच्छा राम वो के प्रति। अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है? मतलब मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मतलब इक्वल नहीं है। नहीं अच्छे हैं कि बुरे हैं, सिर्फ ये बता दो। मैं जज नहीं कर सकता ना किसी को। चलो एक चीज आपको मैं दिखा के पूछता हूं कि यहाँ लक्ष्मण अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है ना। आजाद ये स्क्रीन आप शेयर कीजिएगा, फिर वो सीता जी के ताड़फल भी इनको दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये अयोध्या कांड का 21वां सर्ग है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे कि बड़ी माँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है, अतः कामदेव के वशीभूत होके वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। श्री रघुनाथ जी के का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं दिखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए। ठीक है। आगे कह रहे कि जो पुनः बाल भाव यानी जो विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ख्याल रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपकी वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक आप ही मेरे सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मैं धनुष लिए आपकी रक्षा करूंगा और आपके काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं। यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल उन्हीं का हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर दूंगा। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। यार अब आप मेरे को बताओ लक्ष्मण कैसा इंसान है? वो हीट ऑफ द मोमेंट है ना वो। अरे भाई तुम क्या अपने हीट ऑफ द मोमेंट में कभी अपने अपने बाप के लिए बोले हो क्या यार किसी और औरत के चक्कर में आ गए इसको बट मार देते हैं? इसका सनातन धर्म का आपने फिलोसफी कभी वही है अपने ना, पिताजी अटैचमेंट। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं क्या कि चलो अपने बाप को मार देते हैं? हीट ऑफ द मैं मोमेंट बोलूँ में थोड़ा, किए हो? मुझे थोड़ा टाइम देंगे बोलने का। सिर्फ ये बताओ क्या आपने हीट ऑफ द हाँ मोमेंट वही में वही अपने एक्सप्लेन करने पिता का, के मुझे लिए थोड़ा टाइम ऐसे शब्द दीजिए। इस्तेमाल किए हो?
मुझे 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन का टाइम चाहिए उसके लिए। बताओ, चलो हेलो। बोलिए ना। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। ये मतलब जो है वो फिलोसफी, इस पे सनातन धर्म की फिलोसफी यही है, अटैचमेंट की फिलोसफी है कि आपको धर्म के प्रति किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर धर्म है तो वो आपके माँ भी है, बाप भी है, तो उनके खिलाफ भी आपको खड़े होना है अगर गलत है वो तो ये अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है। धर्म की बात हो रही कि राज्य की बात हो रही है? इस पे धर्म ये है ना कि जो गुणवान पुत्र है उसको निष्कासित करके जो महाराज है वो काम से वशीभूत होके किसी और को दे रहे हैं वो। तो आपके हिसाब से अगर ये सिचुएशन एग्जैक्टली आपके साथ हो तो आप भी अपने पिता के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे? मैंने बोला ना वो नेचर पे ना, उनका एंगर नेचर था ना, आप मेरा एंगर करोगे नेचर कि नहीं नहीं है। करोगे, ये बताओ ना। आप नहीं नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा ना, मेरा नेचर एंगर नहीं है तो ना। इसका मतलब है कि, एक मिनट रुको, तो इसका मतलब है कि आप अपने धर्म के विपरीत काम करोगे, अधर्मी हो गए ना फिर तो आप। नहीं नहीं, मैं शब्द वो यूज नहीं करूंगा, बट मैं अगर मेरे पिताजी अगर गलत है तो उनके खिलाफ जाऊंगा ना जरूर। खिलाफ नहीं भाई, यहाँ लक्ष्मण बोल रहा है कि पिताजी अगर हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें मार डालना चाहिए, ये बोल रहा है लक्ष्मण। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा नेचर वैसा नहीं है ना, उनका नेचर एंगर है ना। उसका नेचर एंगर है और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वो अपना धर्म का काम कर रहा है, जबकि वो बात ये हो रही है भाई कि वो जो राज्य है, जो सत्ता है, उसकी लड़ाई चल रही है, सीधा सीधा। हाँ, सत्ता की लड़ाई नहीं चल रही है, सत्ता पे कौन भाई ये तो बैठेगा अरे उसकी क्या लड़ाई बात चल कर रही रहे हो भाई? अरे यार, एक मिनट एक मिनट, यहाँ आगे बोल रहा है कि पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायता प्राप्त हुआ ये राज्य अब कैकेयी को देना चाहता है, ये बोल रहा है लक्ष्मण सीधा सीधा। यार आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है यार, और है। अरे अब यार, आप आपने कुतर्क चालू आपने किए ना। आप सिर्फ चेरी पिकिंग कर रहे हैं, आप पूरी रामायण पढ़िए ना। आपने अब कुतर्क शुरू किया। चलो आप एक काम करो ना, जहां से ये इसका जवाब जब दे दोगे ना, जहां से आप सर्ग और कांड बताना, मैं वहां से आपके लिए खोल दूंगा, आप अपनी बात वहां से अच्छी अच्छी बातें निकाल के रखो। अब आपने कुतर्क चालू किया। देखो यहाँ पे लक्ष्मण नहीं सीधा नहीं। बोल रहा है कि भाई ये राज्य कैकेयी को दे रहा है मेरा बाप, तो यार ये तो औरत के हाँ, तो मैंने लिए किधर इसका दिमाग डिनाई नहीं किया खराब ना हो आपकी गया बातों है। का। हाँ, मैंने आपकी बातों का डिनाई नहीं कर रहा हूँ ना मैं। आप मेरी बात को डिनाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इसको धर्म से जोड़ रहे हो। धर्म नहीं, ये तो सत्ता की लड़ाई चल रही है यहाँ सीधी सीधी। नहीं नहीं, मतलब सत्ता की लड़ाई जो करना धर्म है, सत्ता की लड़ाई करना धर्म है। सनातन धर्म में कभी भी सत्ता की लड़ाई हुई नहीं है ना। तो यहाँ ये क्या हो रहा है भाई? वो और जो गुणवान महाभारत में पुत्र क्या है, हुआ आप था? उसका महाभारत में क्या हुआ था? रामायण में जो आप पहले स्टार्टिंग में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन सत्ता की देखेंगे, जो लड़ाई राम हुई के तो गुणों का महाभारत वर्णन में किया क्या है। हुआ था भाई? कृष्ण कौन से युद्ध में खड़े होकर अर्जुन को बोल रहे थे कि ये तो नश्वर है भाई, आत्मा जो है वो तो नहीं मरती। क्या क्या वो धर्म यार, युद्ध आप था वो तो भी। गजब के कुतर्की इंसान निकले भाई। अरे वो धर्म आपके युद्ध था अंदर ना में वो तो। इतना भी गट्स नहीं है कि आप ये बोल सको कि यार कोई बेटा अपने बाप के लिए इस तरह की बात का इस्तेमाल कर रहा है, ये बेटा अच्छा बेटा नहीं है। आप नहीं नहीं, अपने तो आप को अच्छा बेटा बना रहे हो ना, नहीं नहीं, लक्ष्मण तो को नहीं मेरा बना रहे नेचर हो आप। एंगर नहीं है ना, उनका नेचर एंगर है। अगर मैं एंगर में हाँ, कल को मैं मतलब अपने डैड का कुछ बोल दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको, मेरा इंटेंशन वो है। अच्छा, अगर मैं गुस्से में आके कल को कुछ मेरे डैड को बोलता हूँ, तो इसका तो मतलब ये मतलब नहीं आप कि बोल मैं रहे हो बुरा बेटा लक्ष्मण हूँ का मैं। ये इंटेंशन नहीं था, गुस्से में बोला नहीं, वो उसने। तो बोला ना, हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, गुस्से ये में थे कैसे ना वो। पता चल रहा है आपको ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में? आपको कैसे पता है? ये सब कहाँ लिखा है? क्योंकि वो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है ना, स्टार्टिंग से अरे लेके नहीं पूरा नहीं, जो आप इसको सीधा, अरे कहीं तो लिखा होना चाहिए ना कि लक्ष्मण ने बोला हो कि अरे मैंने क्रोधवशात ये बात कर दी, मुझे माफ कर दो। कहाँ बोल रहा है लक्ष्मण ये सब? और दूसरी बात है वो यार, पूरा एक एक्सप्लेन ऐसा कर। बेटा है राम जो अपने बाप के लिए सब सुन रहा है और तब भी कुछ नहीं बोल रहा है। वो एक्सप्लेन करते हैं ना राम उनको। और आप सुनो आगे भी और पढ़िए सुनो ना, और पूरा सुनो एक्सप्लेन और कर। सुनो, एक मिनट और सुनो। ये जो कौशल्या माता है ना, ये बोल रही बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली, यदि जचे तो अब इसके बाद जो तुम करना उचित समझो उसे करो। ये क्या बात है भाई? मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए। यस। मतलब कौशल्या माता बोल रही है कि बेटा तू लक्ष्मण का बात सुन रहा है, अब देख ले बेटा क्या बोल, मतलब वो भी नहीं मना कर रही है ना। हेलो। हाँ, बोलिए।
यार कौशल्या माता भी आग में घी डाल रही हैं, खड़े होकर बोल रही बेटा देख ये क्या बोला है लक्ष्मण, इसका बात सुन ले। वो भी मना नहीं कर रही, और राम तो एकदम ना भाई, वो तो गूंगी गुड़िया बन के खड़ा हो गया राम ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ उसके बाप को किसी दूसरी औरत के काम वशात बोल दिया, भाई उसका बोला इसको चलो निपटा देते हैं भैया, और माँ खड़े होके बोल रही बेटा देख ले जैसा ठीक लगे, और वो तो गूंगी गुड़िया बन के खड़ा हुआ है वहां, एक शब्द मुंह से नहीं निकाल रहा है। हाँ, आप आगे पढ़िए ना, आप आगे एक्सप्लेन करते हैं ना राम उनको। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पूरी पढ़ना चाहिए, पूरी किताब पढ़नी चाहिए। कहाँ पे बोला है यहाँ पे यार, राम ने कहाँ बोला है लक्ष्मण को कि भाई तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो यार, कहाँ बोला है? नहीं, उनको एक्सप्लेन किया है ना पूरा। कहाँ? अरे इस पूरे इसमें कहाँ बोला है? चलो ये देखो, ये आपके सामने में खुला हुआ है, यहाँ से आप मेरे को बताओ कि भाई ये लक्ष्मण ये सब क्या बोले हो तुम, ये सब नहीं है भाई, गलत। कौन से श्लोक में है भाई बताओ चलो। ये कौन सा चैप्टर है? ये बता दीजिए चैप्टर। ये बताओ, इनको खुद ही नहीं पता और ये कह रहे हैं आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए। पढ़े नहीं है आप आज ही डिबेट कर दी, पता चल जाएगा कौन पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा है। अभी पता चल रहा है ना, डिबेट तक क्यों, आज ही पता चल गया। पता चल गया ना, वो तो कल के जो डिस्कशन में आपने जो बताया था, जो दिन के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे उससे पता चल गया ना, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। बता दो कि कौन सा अच्छा भाई ये भाई से थोड़ा आजाद, अब आप वो पीडीएफ खोल लो यार। ये क्या इंसान घंटोलपन दिखा रहे हैं यार, कुछ भी चीज को यार इतना कौन जाता है यार इस लेवल तक किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए। भाई ये बताओ, ये देखो ये भी वाल्मीकि रामायण है मेरे भाई, देखो ये खंड, ये 662 पेज है, प्रथम खंड है, अरण्य कांड सर्ग 46 है ना, ठीक है यार। एक तो आप म्यूट कर लिया करें, बहुत आपके तरफ से डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब देखो भाई ये सर्ग 46 है अरण्य कांड का, और यहाँ पर साहब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप कहेंगे ना तो इधर तो वो वैसा भी नहीं लिखा है ना, इधर तो क्लियरली लिखा है। यहाँ पर श्लोक नंबर 18 में लिखते हैं वाल्मीकि जी, तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। वाह, मतलब चिकने और सफेद ये इनको बिल्कुल पता था, ऐसे टच करके देखते थे ना। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं, कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती हैं। आहा भाई, ये हाथी के सूंड से बड़ा कंपैरिजन किया गया, पता नहीं क्यों। अब भाई ये 20वें श्लोक में देखिएगा, ये कहते हैं 19वें और 20वें श्लोक में, तुम्हारी ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। तो भाई ये देखिए, यहाँ संस्कृत आपको पढ़ना आती है ना, तो ये यहाँ पर आया भी है। हाँ, ये सब बराबर है, सब बराबर है। हाँ, तो ये सीता जी के स्तन ताड़फल के, ये सीता जी के स्तन ताड़फल के समान थी, ये क्या इसे पता चला आया? ये तो रावण का वो है ना। हाँ तो रावण का, चलो राम का दिखा देते हैं भाई, उनका हनुमान का। हेलो, रुको हनुमान का रुको हनुमान का दिखाएंगे ना भाई। अब मैं हनुमान का दिखाऊं? नहीं, हनुमान और क्या व्यू है? हाँ, रावण को कैसे पता चला कि हाँ, रावण को कैसे पता चला? इसमें आपका क्या व्यू है कि जो कवि के वर्ड्स है ये, या फिर राम के वर्ड्स है, मतलब ये रावण के वर्ड्स है? अरे भाई, लिखने वाले के वर्ड हैं, लेकिन आप तो सच मानते हो ना कि जो कवि ने वही लिखा जो हो रहा था ना, तो फिर तो हम वही मान के चलेंगे ना आपके अकॉर्डिंग की। भाई नहीं तो वर्ड्स किसके हैं, ये इसमें आपका क्या व्यू है? अरे कवि को कैसे पता चला चिकना है? चलो ये बता दो। कवि को कैसे पता चला कि सीता जी के स्तन चिकने हैं? तो आपका कहना है कि वर्ड्स जो है वो कवि के हैं, तो किसके हैं भैया? ये किसके हैं? कवि के नहीं है। एक होता है जो एग्जैक्ट जो हट रहा है वो सेम बोलना, और एक होता है कि वो सेम चीज को अपने वर्ड में बोलना।
ओ भाई घट रहा है इस तो बात यार से फर्क ऐसे नहीं कौन पड़ता बताता? भाई किसके हैं, वो उससे सीता जी का स्तन को चिकना चिकना बोल दिए हैं भाई, रावण बोला, कवि बोला, कैसे पता चला, ये बात है बस। कॉन्ट्रडिक्शन हाँ इन हिज ओन ओके, तो आप स्टेटमेंट। पलटेंगे तो नहीं आधा ना अभी घंटा फिर? पहले ये बोल रहे थे कि हाँ फिलोसॉफिकली उसको भाई मेटाफोरिकली कुछ चीजें बोल सकते जा सकता है, अब बोल रहे हैं अभी कि आप पलटेंगे जो तो नहीं ना, घट रहा ये है कवि वही के वर्ड्स वही है। होता अरे है। ओ भाई हम क्यों पलटेंगे, हम तो आपसे पूछ रहे भाई हैं भाई आप यार किसके आप ना किसके इस मानते हो, कवि के मानते हो या फिर रावण के मानते हो? आप जिसके मानो वो बता दो, मैं उस पे बात कर ओके लूंगा ओके, ना। तो किसके कैसा है मानते हो अभी बताओ ये, आपको समझ में आने नहीं किसके वाला, वर्ड मान? क्योंकि ये हाई फिलोसफिकल लेवल का है थोड़ा। बहुत बहुत वो देखो मतलब देखो किसी का फिलोसॉफिकल है, सच स्तन है, को ये बात चिकना बताओ बताना फर्स्ट। हाई फिलॉसफी है भाई, मैं वाह एक्सप्लेन वाह। कर रहा हूँ, भाई मैं फिलोसफी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हाँ। उसको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो दो पॉइंट है इसमें। एक तो जो कवि है वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन देना, जैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो हम लोग जब किसी का किसी वुमेन का स्कल्पचर करते हैं, तो उसमें हम सबको हमको सब फ्रीडम रहती है उसको तो एनाटॉमी को आर्टिस्टिक ओ लिबर्टी भाई बोल रहे तो हो, वो एक आर्टिस्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिस्टिक लिबर्टी, करेक्ट? सेकंड सेकंड पॉइंट। हेलो। आर्टिस्टिक लिबर्टी है ना जो तुम बोल रहे हो, हाँ तो आर्टिस्टिक लिबर्टी के लिए मतलब मनोरंजक बनाने के लिए वो झूठ भी लिख सकता है उधर, सही बात है ना? नहीं नहीं वो नहीं नहीं अपना इमेजिनेशन भी डाल सकते हो, वही होता है आर्टिस्टिक लिबर्टी। नहीं, क्यों बोलते हैं भाई अगर आर्टिस्टिक किसी लिबर्टी? रियल पर्सन, भाई राज आर्टिस्ट। पांडे अगर किसी 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 ओ भाई अगर किसी यस रियल यस। पर्सन के बारे में लिखोगे ना ऐसे बगैर उसकी परमिशन के, तुम्हारा ना एक तो ये थोबड़ा फोड़ देगा कोई सैंडल मारते मारते, आया मेरा समझ? सेकंड पॉइंट उसी पे ही है, ये पूरी मेरा सेकंड आर्टिस्टिक पॉइंट उसी पे ही लिबर्टी था। आपके पुंगी बन जाएगी इसके आर्टिस्टिक लिबर्टी की मेरा आपकी। मेरा सेकंड पॉइंट उसी पे ही है, आप पूरा सुनेंगे तो होएगा। मैं बोलूं? क्या बोलूं यार, चलो ये देखो, चलो हनुमान कैसे बोल रहे हैं ना यार, चलो ये देखो हनुमान भी बोल रहे हैं इधर ही यार। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना चलो आर्टिस्टिक लिबर्टी है ना, वो तो वाल्मीकि जी ने बताया ना वो तो। अरे यार क्या इंसान घंटों लो यार, मतलब आर्टिस्टिक लिबर्टी ये वो, फिर यार फिर ये इसको फिर ये आर्टिस्टिक कैसे लिबर्टी मानते हो का कि मतलब वाल्मीकि ही रामायण है? होता है तुम सच के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। आर्टिस्टिक लिबर्टी का मतलब ही होता है कि तुम सच के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, क्योंकि वो सीन को, उस कविता को थोड़ा रोमांटिसाइज किया जा सके, ठीक है? तो वो फिर इसको ये एक इतिहास कैसे मान सकते हैं ये? के दायरे में आता है। फिर बस सॉरी। इमेजिनेशन और मनोरंजन की किताब बोलो ना इसको यार, महाकाव्य नहीं है तो नहीं, क्या हम महाकाव्य भी क्योंकि ले बोलो। उसका सकते हैं क्या इंटेंशन आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट ही लिबर्टी था यार? ना। पांडे जी हम लोग मेरा भी ले सकते हैं हल- आर्टिस्टिक लिबर्टी इसमें? हाँ मेरा सेकंड पॉइंट मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, कंक्लूड नहीं किया अभी तक, आपने बोलने नहीं दिया मुझे। मैं बोलो ना बोलूं? क्या जल्दी। करोगे यार पांडे जी, बोल दो अब क्या है यार, इनको भी टाइमर लगाओ भाई अब। ये हाँ किसी भी लगाइए, बात क्योंकि पे। आपके पास अभी जवाब नहीं है ना सब चीजों का तो लगा सकते हैं आप। यार आप ओहो जल्दी सेकंड वाह पॉइंट तो बोलो भाई, भाई, फिर मेरे एक सवाल है। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? भाई सेकंड पॉइंट आपका मेरा क्या जवाब है अब? सवाल ही क्या था जो हम लोगों के पास जवाब नहीं है, हद है मतलब पांडे जी, हर चीज इतना आप यार जो बता रहे मतलब। हैं मैं उसको जवाब दे दे रहा हूँ ना, अब आपके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, जो आप हर बार क्रिटिसाइज करते हैं इन सब यार वर्सेस को लेकर, उसका पोपट हो गया ना आज आपका, या एक्सपोज अच्छा हो गया ना आपको। पोपट हो गया। आपको पता है, आप ना वापस जाके इस पूरे उसको देखना, ठीक है? देखना भाई एक बार पोपट देखना, किसका हो गया आपको पता अपनी चलेगा। मूर्खता का समझ में आएगा, और पोपट जल्दी से पहले क्या बात देखो, है जल्दी पूछ फर्स्ट लो भाई। चलो यार आपका अपनी जो जल्दी कल का ये, जल्दी यार लास्ट पॉइंट बोलो चलो अपना, ओके जो सम अप सेकंड करो पॉइंट अपना। मेरा ये है, कोई बोलने मतलब मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए फिर बोलिए कोई भी। हम्म। दो जो वाल्मीकि ऋषि हैं उन्होंने ऐसा, उनको फ्रीडम क्यों है इतना, क्योंकि वो जब वो लिख रहे हैं वो उनके प्रति वो देहात्म अभिमान से शून्य है वो। तो एक स्टोरी आती है भागवतम में, जो सुखदेव की है, कि सुखदेव जी जो है नग्गे, जो वुमेन थे वो रिवर में नहा रही थी, और सुखदेव जी नग्गे उनके सामने गए, उनके पीछे पीछे उनके पिताजी गए वेद व्यास जी। तो जो वुमेन्स थी उन्होंने जब सुखदेव जी पास हुए तो उन्होंने कंटिन्यू किया नहाना, और जब वेद व्यास जी पास हुए तो उन्होंने ढक लिया। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने पूछा उनको कि आपने सुखदेव के टाइम पे जबकि उसकी उम्र 16 साल की है, बॉडी ढकी नहीं, और मैं आपके पिता का उम्र का हूँ, मैंने बॉडी ढक, मेरे सामने अपनी बॉडी ढकी। तो उनका क्या जवाब था कि सुखदेव जी के लिए लड़का लड़की सब समान है, सम भाव है उनमें, उनमें कोई भेदभाव नहीं है,
इसलिए उनके सामने हमने बॉडी ढकी नहीं, तो मतलब वो दया वाल्मीकि अभिमान के से लिए शून्य है लड़का वो। लड़की समान है, ये जवाब है आपका? हाँ, ये उनके आपका जवाब है? प्रति ये वाल्मीकि भी सेम लेवल के ऋषि है। सेम लेवल के ऋषि है, मतलब उनके लिए उनके लड़का उनके लड़की लिए अरे एक ठीक समान है, है, ओ इसलिए भैया, लड़की के सेम लेवल जो के। स्तन है उसको चिकना बोल देंगे। अच्छा, हैं? तो चिकना हाँ, तो कैसे उनके पता लिए चला भाई? अरे चलो यार, वो डिस्क्रिप्शन चलता है, लेकिन किसी चीज को चिकना बोलना, बाहर से ऊपर से किसी चीज को ऑब्जर्व करना ताड़ अलग फल चीज के होती है, समान बोलना। लेकिन चिकना हाँ, तो यार उन्होंने कवि है बगैर ना, वो सेंस के। कवि है ना अरे तो बगैर आर्टिस्ट। सेंस के भाई चिकना है या खुरदुरा है ये पता नहीं कर सकते आप, इतना तो पता होगा ना। और चिकना कैसे यार आर्टिस्टिक हाँ, मतलब? लिबर्टी देखो, राम जी का लिंग पतला है। हाँ, ये चिकना है, वो चिकना यार, ये इतना साइंस कैसे किया? और दूसरी बात, गजब आर्टिस्टिक सनातन लिबर्टी। नन, हाँ आप ये कह रहे हो कि वो न्यूड नहा रही थी ये वो, तो मतलब यार जब इतना एडवांस लेवल का साइंस आप लोगों यहाँ पर प्रस्तुत करते हो, तो क्या घर में टॉयलेट्स नहीं बना सकते थे, जो मतलब बाहर नंगे होके नहाने जाना पड़ता यार था? अभी अब मुझे ये आपकी फिलोसफी भी संस्कृति है फिर? डिटेल कर दे। ओ भाई फिलोसफी क्या, फिलोसफी कर रहे हो, कुछ तो पता नहीं है। ये फिलॉसफी है फिलोसफी आपकी आपकी? ये ये लड़का फिलोसफी लड़की है एक नंगे समान होके थे घूमना। उनके लिए। ये नंगा होके घूमना, ये कौन सी फिलोसफी है भाई? अरे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि फिलोसफी का भाई नॉलेज, भाई मैं नंगे फिलोसफी का होके घूमना स्टूडेंट हूँ। कौन सी फिलोसफी है भाई? नंगे यार होके घूमना कौन सी फिलोसफी है भाई, ये बताओ मेरे को। घूमो यार, फिर आप भी नंगे सॉरी, घूमते हो क्या? घूमो यार, नंगे घूमो आप भी कल से। कह देना ये हमारी तो बहुत लगा हाई कौन घूम रहा है फिलोसफी है। अरे कल नंगा घूमो ना यार, अभी बताया आप हाई फिलोसफी कि वो नंगे होके उधर गए, उधर औरतें नहा रही थी और वो उन्होंने अपने अरे वो तो किसी भी आपने प्राइवेट पार्ट को भेजा था। आपने जैन मुनियों को देखा है, पूरे तो नंगे भाई रहते हैं यार वो। फिर, अरे तो भाई यार आप वो भी दूसरे जैन मुनियों की रिलीजन है यार, फिलोसफी, वो दूसरा वो रिलीजन दूसरा है, रिलीजन, दूसरे से क्यों भाई ले आप रहे भी हो? फॉलो, आप ये आप भी इस फिलोसफी में चले जाओ भाई, जब आपको ये हाई फिलोसफी हाँ लग रही चले है जाओ तो। आप भी। फेंको कपड़े यार, तो इधर ही से शुरुआत कर कपड़ा दो, उतार चलो। के ही चलो वाई का कैमरा ऑन हाउ हाउ करो भाई, करो आप। इधर ही से हाई हाई फिलोसफी को, भले स्ट्राइक मुझे पड़ेगा, पड़ जाने दो भाई, लेकिन चलो इधर ही से हाई फिलोसफी आपकी इसी को तो शुरू बोलते हैं करते हैं। फिलोसफी का ज्ञान ना होना। अरे तो ये आपके नहीं है ना फिलॉसफी का ज्ञान यार, ज्ञान है कि उनके लिए लड़का ज्ञान। लड़की एक समान थे, इसलिए ऐसा लिख समझ दिया गए अरे आप यार। भाई लोगों की, आपको अच्छा ये फिलोसफी बताओ, का अमित ज्ञान भाई, आपकी नहीं है। उम्र कितनी है भाई, और पढ़ाई कितना की हो, ये थोड़ा बता दो एक बार। मैं स्टूडेंट हूँ फिलोसफी का, सेकेंड ईयर। अच्छा, आप फिलॉसफी आज का के स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हो, फिलोसफी सेकेंड सब्जेक्ट है ईयर। मेरा। और ये आप पढ़ रहे हो अपनी फिलॉसफी में कि लड़का लड़की एक समान थे वाल्मीकि के लिए, ये आपकी फिलॉसफी है? हाँ, यार चलो भाई आज गजब इनका हो टाइम यार। हो गया पूरा। चलो चलिए भाई, चलो भाई नंगा पांडे जी, घूमिए आप बाय। आपकी फिलोसफी पूरी, नंगा घूमिए भाई आप। यार कैसे कैसे लोग आते हैं, हद कर दी यार।